गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको रामकृष्ण परमहंस का और शंकराचार्य का और नारायण स्वामी का, गौलवंकर का कितने सारे उदाहरण दिए। ये उदाहरण तो उनके हैं जो महापुरुष हैं, और जितने भी महापुरुष हुए हैं ये तो नाम सीमित हैं। उन्होंने कुछ इसी तरह का जीवन जिया जो दूसरों को जीवन देने में सहायक बना, सपोर्ट बना। सपोर्ट कहते हैं जैसे कोई पेड़ गिर जाता है तो उसको खड़ा रखने के लिए एक सपोर्ट लगानी पड़ती है, ऐसे ही ये सारी दुनिया सहारे पर टिकी है। यहां हर जीव का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहारा ही है, परंतु कुछ निरीह जीव ऐसे हो जाते हैं जिनका उद्देश्य दूसरों को सताना और खाना ही होता है। जो इस तरह के होते हैं उनकी स्थिति पूरी तरह से सांसारिक हो जाती है और वो शरीर बन जाते हैं। सूक्ष्मीकरण का मतलब है व्यापक बनाना अपने आप को व्यापक बनाना। और व्यापक बनाने का मतलब है ईश्वर के अनुशासन में अपने आप को बांधना। यहां मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने 3 बुराइयां उनकी बात की और उसी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। इन तीनों विकारों को मिटाने के लिए चिंतन चलता रहता है। आत्मिक क्षेत्र में हर आदमी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। ये बात अलग है जो सांसारिक रूप में लिप्त हो जाते हैं, वो संसार में लिप्त होकर के आत्मा की बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। उनकी दृष्टि ही नहीं जाती वहां तक। कल एक मशीन का नट बोल्ट टाइट कर रहा था, वो बड़ा जोर लगाने पर कस रहा था, भाव उठ रहा था। चलना तो अपने पैरों होता है। अगर इसकी चूड़ियां मैच करती तो यह हाथ से ही चढ़ता जाता। लास्ट में केवल टाइट करना पड़ता। अनुशासन, मर्यादा। परंतु स्थिति आज ये है
ज्यादातर जीव मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। ज्यादातर जीव मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। सांसारिक जीवन के उत्तरदायित्वों को नहीं समझ रहे हैं। जिनके उपकार हैं उन उपकारों को भी नहीं समझ रहे। बहुत से कैसे हैं, भगवान के नाम पर पूजा पाठ कर लेते हैं, परंतु जीवन की वास्तविकता को नहीं समझते हैं। मैंने कहा है कि यह सारा संसार लेन देन पर ही टिका है। परंतु भाव संवेदना नहीं जगी तो स्थूल का बंधन नहीं छूटेगा। स्थूल का बंधन नहीं छूटेगा। स्थूल शरीरधारी भाग दौड़ में लगा रहता है और अपने प्रलोभन के क्षेत्र में काम को करता रहता है। परंतु मैंने ही आपसे कहा है, जब आपका सूक्ष्म जग जाएगा तो फिर आपका शरीर उतनी भागदौड़ नहीं करेगा। आपका सूक्ष्म भागदौड़ करेगा। घंटों के काम कुछ सेकंडों में होने शुरू हो जाएंगे। आपकी क्षमताएं जागृत हो जाएंगी। यहां तक भी कह रहा हूं कि विचारों का आदान प्रदान जिसके लिए हम कितने कितने दिन लगा देते हैं, परंतु कोई किसी को समझ नहीं पाता, वो भी कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। इसको कहते हैं व्यापकता, चेतना की व्यापकता, इसी को कहते हैं। कल मैंने कहा था, विचार जब सीधा मस्तिष्क और अंतराल में घुसने लग जाए फिर कुछ कमी नहीं रह जाती है। हम सांसारिक सुखों में रस लेते रहते हैं। एक रील हमारे अंदर विचार की चलती रहती है। मैंने ही आपसे कहा है, जब हम सुखों को लेते हैं तो अपनी जीवनी शक्ति का उसमें क्षरण होता रहता है। उसको मैंने कहा था वाष्पित करके अपनी क्षमता को उड़ा देना। दूसरा कहा था, जब हम भाव से अपनों से घिरे होते हैं तो अपनी भावना को उनके अंदर लगाते रहते हैं। अभी कहा है, अगर उस भावना को कोई नहीं समझता है तो वो स्वार्थी होता है। सेवा से बड़ी भावना है। सेवा से बड़ी भावना है। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हैं तो सामने वाले की भावना जागृत हो जाएगी। वो शरीर से सेवा से देगा और मन से देगा, परंतु जिसकी सेवा करता है
वो अंतरात्मा से देता है। वो अंतरात्मा से देता है। जरा दो पक्ष बनाए गए हैं। एक पक्ष स्वार्थ वाला है और दूसरा पक्ष सेवा वाला है। जरा दोनों पक्षों के बारे में सोच करके देखें। आज शायद स्थिति ये पैदा हो गई है जो मैंने बहुत काफी समय पहले बोला था। आज संतान ही माता पिता से और माता पिता संतान से संतुष्ट नहीं है। तो जो आत्मिक लेन देन है वो कैसे चले? जो आत्मिक लेन देन है वो कैसे चले? संसार के वातावरण में अपना प्यारा सा बच्चा जाकर के खो जाता है और अपने आप को संकीर्ण, संकुचित, सुकड़ा हुआ बना लेता है। किस पर निर्भर है? विचारधारा। आज हर आदमी की भूख पैसा हो गई है। उसी के पीछे अपना लोक सम्मान समझता है। मैं ये तो मना नहीं कर रहा कि धन के बदले में व्यक्ति को लोक सम्मान नहीं मिलता है, परंतु वो आत्मा से नहीं, मन से मिलता है। अपने जीवन को अगर व्यापक बनाना चाहते हैं तो रिश्ता आत्मा से चलना चाहिए, भावना से चलना चाहिए। मैंने बताने का प्रयास किया था, अनन्य लगाव गोपियां श्री कृष्ण से करती थी। उस लगाव के कारण श्री कृष्ण उतने ही अपने रूप पैदा करता चला जाता था। हर गोपी के अनुसार उसे उसका कृष्ण मिलता था। हर गोपी के अनुसार हर गोपी को एक नया श्री कृष्ण मिलता था। यह है चेतना का विस्तार। श्री कृष्ण एक, गोपियां अनेक। जिस तरह से किसी आंगन में 5 घड़े पानी के भर करके रख दिए जाएं, आकाश में एक सूरज है परंतु हर घड़े में सूरज है। सूरज एक है परंतु पांचों में दर्शन हो रहे हैं। आत्मीय भाव की बात आपसे कर रहा हूं। उन सूरज को देखने वाला अपनी अपनी सोच का हर व्यक्ति हो सकता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच का हो सकता है, परंतु जो भावना से देखेगा जो भावना से देखेगा उसको वैसा ही दिखाई देगा। वो श्री कृष्ण उसके अंदर उसी तरह से काम करेगा जैसे आपकी भावना है। ये अपने अपने ऊपर निर्भर करता है। जरा बड़े अच्छे से सोचिए।
आप भी एक हैं। लाइन पर अनेक व्यक्ति जुड़े हैं। आपको सब अपनी अपनी दृष्टि से नाप और तोल रहे हैं। समाज में आपका स्तर क्या है? यहां स्वार्थ मत कहना, प्रलोभन मत कहना, जीवन में जीवन का सहयोग कहना। जीव में जीव के लिए जीवन का सहयोग, और सबके बीच में उसी तरह की भावना पैदा हो जाए। आज पवन ने एक वीडियो के अंदर गुरुदेव का एक वीडियो भेजा था। गुरुदेव कह रहे थे, भगवान कोई व्यक्ति नहीं, कोई आकार नहीं। भगवान एक आदर्श है, एक व्यवस्था है, जो उसकी मर्यादाओं में जुड़ता है, भगवान उसके अंदर आ जाता है। जैसे मैंने कहा, आकाश में एक सूर्य है, परंतु 5 घड़ों में 5 सूर्य है। 5 सूर्य अलग अलग एक एक ही दिखाई देगा, परंतु 5 में अलग अलग दिखाई देगा। सूरज एक ही है। अगर अनेक सूरज होते तो हर घड़े में उतने ही दिखाई देते जितनों का प्रकाश घड़े के अंदर पानी के ऊपर गिरता। हमें उसी भावना से अपने भगवान के साथ जुड़ना है। शरीर हर किसी को त्यागना है। समय पूरा होने पर यह शरीर हर किसी को त्यागना है। परंतु उस स्थिति के बारे में जरा सोच करके देखिए, जो आत्मिक भाव से नहीं, स्वार्थ के भाव से संसार में लगा है। परंतु शरीर को छोड़ने के बाद भी उसकी गति सूक्ष्म शरीर में नहीं होती। स्थूल चला गया, परंतु उसकी गति सूक्ष्म में नहीं है। ऐसी आत्माएं भूत प्रेत बन जाती हैं। जब तक भावना से गति नहीं होगी, जब तक आपका हृदय सक्रिय नहीं होगा, जब तक लेन देन का क्रम आत्मीय भाव का नहीं होगा, व्यक्ति कितनी ऊंची स्थिति में क्यों ना हो, अगर चरित्र में दाग लगता है तो एक साथ व्यक्ति का पतन हो जाता है। एक भी जीवन ऐसा नहीं है जिसमें कठिनाइयां ना हों। उसी के कारण जीव अनगढ़ स्थिति में रहता है। और संबंधित लोगों के साथ अपना रिश्ता लेन देन का रखता है। और लेन देन इसलिए किया जाता है, आज इसके पास है, मैं ले रहा हूं, कल मेरे पास होगा, मैं इसका लौटाऊंगा। उसमें भी कहीं भावना का स्तर लगा होता है।
स्थूल में भी भावना का स्तर लगा होता है। जो व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकताएं 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 बताते रहते हैं, वो व्यक्ति ऊंचे स्तर के नहीं हो सकते। वो हर वक्त एक ही मांग में लगे रहते हैं, मांग, मिले मिले मिले, उसी में लगे रहते हैं, और वो जीते जी भूत का रूप धारण कर लेते हैं। पितृ कहीं अधिक सक्षम होते हैं सूक्ष्म शरीर की गति के कारण। सूक्ष्म शरीर की गति के कारण पितृ ज्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि सक्षम हो चुका होता है। इसलिए उच्च स्तरीय क्षमता संपन्न बनने के लिए विशेष तपश्चर्या करनी होती है। तपस्वी स्तर का जीवन जीना होता है। सामान्य काया को सिद्ध पुरुष स्तर का बनाने का, सिद्ध पुरुष वही होते हैं जो काया स्तर पर सबकी भलाई के लिए अपने गुण, साधन, समय, प्रतिभा सब कुछ खर्च करते हैं। वही दूसरों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों के लिए सपोर्ट बन सकते हैं। मैं आपसे कह रहा था, जो व्यक्ति सिद्ध पुरुष होकर के उन शक्तियों को अर्जित करके अपने जीवन को, नेट तो बहुत ही दिक्कत करने लगा, दोबारा बोल रहा हूं, जो व्यक्ति अपने आप को उस स्तर पर ढालते हैं परोपकार के लिए, वो अपने आप को हल्कापन महसूस करते हैं। कर्म करते हैं, कर्म के बंधन हल्के होते जाते हैं। ये सूक्ष्मीकरण का लाभ है। कोई बोझ उनके ऊपर नहीं होता। मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, सिर पर एक कट्टा बोझ का रख दिया जाए, एक कट्टा सामान का बोझ का रख दिया जाए, शायद विचार का बोझ उससे ज्यादा होता है। जहां विचार ना मिलते हों, वो सूक्ष्मीकरण के कारण है। जब सत्ता का सत्ता के साथ मिलन होता है तो दो सत्ताओं का एकाकार होता है। यदि वैज्ञानिक नई नई खोज करते हैं, ध्यान से उसको समझते भी और देखते भी हैं, प्रयोगशाला में जाकर के उस पर प्रयोग भी करते हैं, और सिद्धियां भी प्राप्त कर। जो आजकल तुम कर रहे हो, ये साधना भी एक प्रयोग है। ये विशेष साधना है। जीव को ये शरीर त्यागने के बाद तो करनी ही पड़ती है। गरुड़ पुराण के अंदर जो आया है, मैं कह रहा था, गरुड़ पुराण के अंदर जो आया है वो सबको भोगना पड़ता है। परंतु
अगर आप अपनी साधना को पहले से ही कर लेंगे, अगर उस साधना को आप पहले से ही कर लेंगे, तो जरा अपनी अवस्था के बारे में सोचना। आपके भविष्य का कितना निर्माण जीते जी आप करके जाएंगे। सूक्ष्म शरीरधारियों का वर्णन पुराण और पुरातन ग्रंथों के अंदर मिलता है। आप देखते होंगे कि उनके प्रभाव उनके साथ कैसे रहे। यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य विग्रह, उनके बीच में विवाद भी हुआ और कई ऐसी सूक्ष्म आत्माएं उस विवाद के अंदर सम्मिलित थीं। यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ये सब उसके अंदर विद्यमान थे। विक्रमादित्य के साथ में उनके 5 वीर लगे होते थे। जो वीरभद्र के नाम से उनके साथ थे। शिवाजी के गण भी शिवाजी के साथ रहते थे, जिन्होंने शिवाजी को उन्होंने चक्रवर्ती राजा बना दिया था। और कितने बड़े बने, कितने बड़े बने, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि नेट साथ नहीं दे रहा, सीधी सीधी बात करूंगा। आपके चरित्र और चिंतन को देख करके आपकी तरह की शक्तियां ही आपका साथ देंगी। पवन बेटा जिनको तुम कह रहे हो, उनकी वृत्ति ऐसी ही है। वो हमारे बीच में अपने उन सूक्ष्म विचारों को ढूंढ रहे हैं। इनको सुन करके देख करके शर्म भी नहीं आती, इतने बेशरम बन चुके हैं। साक्षात उदाहरण है। इनका जीवन हे स्थिति में पड़ा हुआ है, हे स्थिति में, और इनकी आत्मा भूखी तड़फ रही है। इनका मन फड़फड़ा रहा है, कहीं से इनको भोजन मिल जाए। ये अवस्था की बात में बेटा, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय पर चिकित्सा की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी कि जो आदमी उस सेना में रह करके घायल हो गया, चाहे कितना, परंतु उस तकनीक ने 24 घंटे के अंदर ही उसको दोबारा से खड़ा कर दिया लड़ने के लिए। मैंने कहा, अंतर चेतना व्यक्ति के व्यक्तित्व पर काम करती है, अंतर चेतना, और उसी के अनुसार इस चेतना का पोषण होता है। आज का समय क्योंकि मंजूरी अब नहीं दे रहा, 40 हो चुके हैं। जो समझाया गया है इसी का कल फिर विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए आगे बढ़ें। ओम
तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा तम असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय